राम राम जी सबको। तो आज हम बात करेंगे कि अगर कोई महिला अपने अंदर कुछ जरूरी बदलाव कर ले, तो अपनी कुछ आदतों को बदल ले, तो वो अपने जीवन को बहुत हद तक बदल सकती है और अपने जीवन में भरपूर पॉजिटिविटी भर सकती है और काफी ऊर्जावान वो हो सकती है। तो कुछ हैबिट्स चेंज करने बहुत ज़रूरी है अच्छी लाइफ जीने के लिए। रेगुलर वही खाना बनाना, वही घर के काम करना और वही घसे पिटे कपड़ों में पड़ी रहना, और फिर क्या ही है उसमें। रोज रोज एक ही चीज देख देख के तो हम खुद भी बोर हो जाएंगे, है ना। तो फिर दूसरे भी हमारे बारे में वही परसेप्शन बना के रखेंगे। लाइफ जीने के लिए, अच्छा दिखने के लिए हमें अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस जरूर जरूर लाने चाहिए। तो किसी भी महिला को अपने आप को सशक्त दिखाने के लिए, सशक्त बनने के लिए कुछ जरूरी आदतों में बदलाव जरूर करना चाहिए। बदलाव है वो है खुद पर ध्यान देना। तो जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं, जो भी गृहिणी हैं, वो भाई ऐसे ही बस पड़ी रहेंगी उन्हीं कपड़ों, खुद पर जरा भी ध्यान नहीं देती कि भाई तुम भी अपने आप को थोड़ा ठीक कर लो थोड़ी। वो क्या करेंगी, नहाएंगी धोएंगी, वापस से कंफर्टेबल कपड़े डाल लेती। आपने अपने लिए कंफर्टेबल कपड़े डाल लिए कि बाहर तो जाना नहीं है, घर में ही रहना है, लेकिन खुद को थोड़ा रेडी तो कर ही सकती हो ना। जब हम बाहर निकलते हैं, हम कैसा फील करते हैं कि यार देखो लोग कितना अच्छा अच्छा बन के रहते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। और जो लेडीज ऐसी पड़ी रहती है तो सब उसको देख के कहते हैं भाई ये कैसी है, खुद का ख्याल नहीं रखती। इंप्रेशन भी आपके बारे में गलत ही जाता है। तो नंबर एक, खुद पर ध्यान देना सीखिए ना। काम कर रहे हैं हम तो भाई काम वाली बाई बनने के लिए जन्म लिया है क्या आपने? ऑल टाइम काम वाली बाई बन के रहोगे, खुद पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। तो आप पर जब आप खुद ही अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे तो दूसरा कौन ही देगा? दूसरा क्या ही वैल्यू करेगा आपकी? तो नंबर एक, खुद पे ध्यान दीजिए। अपने आप को, अपनी एबिलिटी को, अपनी क्वालिटीज को पहचानिए। सिर्फ यही नहीं कि खाना बनाया, पोछा मारा, घर की सफाई की, बस यही आपकी पहचान है, नहीं। आपके अंदर कुछ अलग से कुछ हैबिट्स होंगी आपकी, कुछ शौक होंगे आपके, उनको भी जिंदा कीजिए। सिलाई कढ़ाई बुनाई किसी भी चीज का शौक होता है, तो भाई अपने शौक को जिंदा कीजिए। खुद में कुछ इम्प्रूवमेंट लाइए, कुछ अलग कीजिए। घर गृहस्थी के काम तो चलते ही रहते हैं, इसके बीच में भी आप अपने लिए टाइम निकाल सकती हैं। नंबर तीन है, ना कहना सीखिए। कई बार क्या होता है कि हम अपने खुद के काम तो कर ही रहे होते हैं, तो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन भी डाल दिए जाते हैं। वो काम आपसे नहीं हो पा रहा, उसके लिए ना कहना सीखिए। अगर आप ना नहीं कहेंगी तो आप बीमार पड़ सकती हैं। फिर आपका आपकी देखभाल कौन करेगा, आपकी सेवा कौन करेगा? क्योंकि गृहिणी है, वो सारे घर के काम देखती है, पूरे घर की देखभाल करती है, घर की सफाई करती है, घर के बाकी के काम करती है, बच्चों को देखती है, हस्बैंड के सारे काम देखती है, खाना बनाती है। और उसके बावजूद भी अगर उसको एक्स्ट्रा काम दिए जाते हैं तो उसकी थकान की वजह से वो बीमार पड़ सकती है। फिर सारे काम कौन करेगा? आप तो बीमार हो जाओगे। तो इसलिए जो काम आपके बस का नहीं, उसके लिए आप ना कहना सीखिए। अगर मैं कोई नया काम छेड़ने जा रही हूँ, मुझसे होगा कि नहीं, तो वो खुद पे डाउट करना शुरू कर देती हैं। जब आप खुद पे डाउट करना शुरू कर देती हैं तो फिर काम सफल कैसे हो सकता है? पहले तो आप खुद पे कॉन्फिडेंस लाइए, खुद पे भरोसा कीजिए कि आप जो काम करने जा रही हैं, आप अपना उसमें 100% देंगी और एक ना एक दिन सफल जरूर होंगी। नेक्स्ट है, दूसरों से तुलना करनी बंद कीजिए। कई बार महिलाएं क्या सोचती हैं, जब किसी और को देखती हैं, अपनी सहेली को देखती हैं, अपनी पड़ोसन को देखती हैं या अपने किसी रिलेटिव्स को देखती हैं, तो सोचती हैं भाई तुमसे तो इसकी जिंदगी बहुत अच्छी है, वो बहुत आराम से अपनी जिंदगी जी रही है और बहुत खुशहाल है। जबकि ऐसा नहीं होता है, अमूमन ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि हमें सिर्फ बाहर का आवरण देख के जज नहीं करना चाहिए।
तो आप जब भी किसी को बाहर से देख के सोचती है नहीं इसकी लाइफ में सब सही चल रहा है, तो हो सकता है वो भी आपके बारे में सोचे कि जैसी जिंदगी इसकी है भगवान करे मेरी भी जिंदगी ऐसी हो जाए, मैं भी इसी तरह की जिंदगी जीऊं। तो हो सकता है आप उससे भी बेटर जिंदगी जी रही हो। तो कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। माफ करना सीखिए, माफ करना सीखिए। जरूरी है जीवन में किसी को भी माफ करना। कई बार क्या होता है आपके साथ धोखा हो जाता है, और या आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है या आपके साथ कोई धोखा करता है, तो आप क्या होता है आपके साथ क्या होता है फिर आप दुखी हो जाते हो, आपके अंदर उसके प्रति घृणा भर जाती है, गुस्सा भर जाता है। तो उससे क्या होता है आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो ऐसी चीजों को भुला करके उनको माफ करके आगे जिंदगी खुशहाल जिंदगी जीनी चाहिए, वरना आप उन्हीं चीजों के बारे में बार बार सोचते रहेंगे। तो इसलिए उन चीजों को भुला करके उन चीजों को उन सारी बातों को, अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, अगर किसी ने आपका अपमान किया है, अगर किसी ने आपको अपशब्द बोले हैं, इन सब चीजों को भुला करके आप नए सिरे से जीवन शुरू करें और उन चीजों को वहीं पे छोड़ दीजिए, वरना आप अपने जीवन में खुशियां कभी ला ही नहीं पाएंगे, आपका जीवन वहीं ठहर जाए। नेक्स्ट है बोलना सीखिए। कई बार क्या होता है आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है, आपके बारे में कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है या आपको परेशान किया जा रहा है, आपको पीड़ा दी जा रही है, आपको दुख पहुंचाया जा रहा है, और आप चुपचाप करके सहन करती जा रही हैं ये सोच करके कि कभी ना कभी तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी, कोई बात नहीं, आज आपके साथ इस तरह हुआ है कल सब सही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आप अपने लिए बोलना नहीं सीखेंगी आपको सुकून नहीं मिलने वाला है। तो अपने लिए जरूर बोलिए, बोलना सीखिए, बोलने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपको इस तरह से बिना वजह कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा। जो आपके साथ बीतता है उन सब चीजों को माफ कर दो, चाहे वो धोखा हो चाहे वो अपमान हो, सब चीजों को भुला करके आगे बढ़िए। अगर आप नहीं भुलाओगे तो आपका जीवन वहीं ठहरा रहेगा और आप किसी भी तरह की खुशियों को महसूस ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो आपके साथ हुआ है उसको भुला देना बहुत जरूरी है और ये भी अपनी आदत में शामिल कर लेना चाहिए। छोटी छोटी हैबिट्स आप अपने अंदर डेवलप करोगे तो आपके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव आएंगे और आप बहुत खुश रहेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं करती हूँ आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त। मिलते हैं कल एक नए विचार के साथ। राज पूनिया चैनल सबको प्यार भरी राम राम।